वॉइस का नेक्स्ट क्लास है। कल तुम लोगों का क्लास था क्लास 7, जिसमें तुम लोगों को हम वॉइस के बारे में बताए थे, उसका एक्टिव पैसिव और कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, वो सारा चीज़ तुम लोग को बताए थे। तो वो क्लियर होगा तुम लोगों को। और हम बोले थे कि 3 स्ट्रक्चर पर 10-10 सेंटेंस बनाने के लिए, तो अगर बना लिए होगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। तो कल जो स्ट्रक्चर हम तुम लोग को बताए थे वो हम लोग का था क्या, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इंडेफिनिट का, है ना। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे, जिसको कि सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो सेम आज हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, और साथ ही साथ WH सेंटेंस भी बताएंगे, जो कि इंट्रोगेटिव का ही पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है चेंज करने के टाइम पर। जैसे यहाँ पर डू डज है बाबू, तो यहाँ पे इज एम आर हो जाता है, डिड है तो वाज वर हो जाता है, और यहाँ पर तो जैसे है वैसे जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बस यहाँ पर हमारा नॉट का यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे तुम लोग को कल हम अफर्मेटिव सेंटेंस से बताए थे कि V1 V5 को चेंज करके इज एम आर कर देते हैं, V2 को चेंज करके वाज और वर कर देते हैं, तो सेम इसमें भी है। डू और डज का कोई मतलब नहीं होता पैसिव में, डिड का कोई मतलब नहीं होता है। जो तुम्हारा कल के सेंटेंस में था, मतलब कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस में इज एम आर वाज वर, वही रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का यस नो। इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं, एक यस नो होते हैं, एक WH होते हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर पहले यस नो को हम लोग समझ लेते हैं सही से, ठीक है। तो इसमें भी वही है, देखो डू डज है, चेंज होकर क्या हो गया, इज द मान। डिड है तो क्या हो गया, वाज वर। फ्यूचर तो वही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, और देखो कि इसमें एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पे है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। तो जब हम लोग चेंज करेंगे उसको, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होगा, क्योंकि हम बताए थे तुम लोगों को कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें किसी भी स्ट्रक्चर का हो, किसी भी पार्ट में हो, जब भी हम चेंज करेंगे तो पैसिव में हमारा वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विल शैल, तो यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में बी छूट गया है, बी लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखो बाबू, पहला हम लोग जो जितना भी स्ट्रक्चर पढ़े अभी तुम लोगों को हम टोटल 6 स्ट्रक्चर बताए हैं, देख लो। 3 नेगेटिव में बताए हैं और 3 तुम लोगों का इंट्रोगेटिव का यस नो बताए हैं। तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, सीता डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क डेली। सॉरी, डिड नॉट नहीं है, डज नॉट है। सीता डज नॉट कंप्लीट होमवर्क डेली। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ नहीं है, जैसे हम बताए थे, हमारा होमवर्क है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सीता है हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो है हमारा वो क्या है, वर्ब है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, और ये जो डिड सॉरी डज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये तो हमारा नॉट है ही, क्योंकि हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर देखो सीता सब्जेक्ट थी तो ऑब्जेक्ट बन गई। अब यहाँ पे इज का यूज हुआ, तो इज का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डज है और डज प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट को जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नॉट हो गया, कंप्लीटेड हमारा मेन वर्ब था, ये हमारा V3 में आ गया। यहाँ पर क्या था, कंप्लीट था, ठीक है, यानी V1 था, V1 से V3 आ गया। अब यहाँ पर देखो एक बचा डेली, यहाँ भी डेली, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो डेली का कोई यूज ही नहीं है। तो जब हम लोग का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अगर कोई भी वर्ड होता है तो उसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं ऊपर में पॉइंट देकर, इन सम सेंटेंस वी फाइंड डबल ऑब्जेक्ट, इन दैट केस सेकेंड वन विल बी कॉल्ड व्हाट, अदर वर्ड। इसका हम लोग का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम लोग का अदर वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे डेली हम लोग का जो है वो अदर वर्ड के रूप में आया है, तो जैसे ये सेंटेंस के लास्ट में है वैसे ही बस इसको लास्ट में लिख देना। ये सेंटेंस का मीनिंग बढ़ाने के लिए आता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए आता है सेंटेंस का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग डज का देखे थे, अब डिड का देखेंगे, मतलब पास्ट में। यहाँ डिड है, तो जब हम लोग चेंज किए हैं डिड को तो क्या हो गया, वाज हो गया। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो आगे देखते हैं, रौनक विल नॉट गो टू स्कूल। देखो वहाँ पे स्ट्रक्चर में बी छूट गया था, देखो यहाँ वी डाला हुआ है, तो यहाँ पर भी ये स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट, रौनक सब्जेक्ट है तो ये बन गया ऑब्जेक्ट।
तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब हम तुम लोग को बताए थे कि जो इंट्रोगेटिव होता है हमारा वो दो तरह का होता है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्लियरिफाई किए हैं थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव का यहाँ यस नो है और एक WH है। तो यस नो और WH में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आस्किंग है, तो अगर उसका आंसर हमें सिर्फ यस और नो में मिल रहा है तो वो हमारा यस नो सेंटेंस कहलाता है। और अगर हमें आंसर मिल रहा है वन वर्ड में, अगर हमें इसका आंसर वन वर्ड में मिलता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, WH सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। किसी से अगर पूछा जाता है तुम खाना खाए हो, तो वो तो आंसर देगा या तो हाँ या तो ना, ये तो नहीं पूछ बोलेगा। अगर हम पूछते तुम खाना खाए हो तो कहेगा हम आम खाए हैं, नहीं ना। तो अगर वो आंसर यस या नो में दे देता है और उसका आंसर हम जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो हमारा यस नो हो गया। लेकिन अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हम पूछते हैं तुम खाने में क्या खाए हो, तो वो यस नो में तो आंसर देगा नहीं। वो तो जब भी बताएगा कि हम खाने में आम खाए हैं, हम खाने में अनार खाए हैं, या हम खाने में चावल खाए हैं, या फिर जो भी खाए हैं, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताएगा हम कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। यस नो में तो आंसर देगा नहीं। लेकिन हम पूछेंगे क्या तुम जाते हो या फिर क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो बोलेगा हाँ या ना। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारा यस नो और WH में। अगर आंसर यस या नो में मिल रहा है तो वो हमारा सिंपली यस नो सेंटेंस हो जाएगा, और अगर आंसर हमें वन वर्ड में मिल रहा है तो वो हमारा WH सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम नीचे में देखो क्लियर किए हैं। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे वो इज एम आर हो, हैज हैव हैड हो, डू डज डिड हो, या फिर यहाँ पर एक हो जाएगा वाज और वर, वो छूट गया यहाँ पे, वाज और वर लिख लेंगे आप लोग कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे तो। हाँ, तो यस नो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, चाहे वो इज एम आर हो, हैज हैव हैड हो, डू डज डिड हो, वाज वर हो, अगर ये हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहे तो हमारा ये क्या हो जाता है, यस नो सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हमारा सेम है वाज वर वगैरह के स्टार्टिंग में अगर हमारा WH वर्ड लग जाता है, WH वर्ड कहने का मतलब क्या है, जिसका स्टार्टिंग WH से हो, जैसे हमारा व्हाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, देखो सबके स्टार्टिंग में WH लिखा हुआ है। तो अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस तरह के वर्ड मिलते हैं तो वो हमारा WH सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ पर है इंट्रोगेटिव में बताए हैं, देख लेते हैं। अभी निगेटिव का बताए थे ना, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हम तुम लोग को दो स्ट्रक्चर मतलब दो सेंटेंस बताए हैं। पहला जो है तुम्हारा डू है और दूसरा जो है वो तुम्हारा डिड है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे डू है, यहाँ पे डिड है। तो डू है तो प्रेजेंट है, डिड है तो पास्ट है, तो कोई बात नहीं है। बताए थे पहली बात, तो सबसे पहली बात बताए थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमारा रूम्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूम्स है मतलब प्लूरल है, तो इज एम आर में हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आर दी रूम्स लाइक्ड बाय यू, यहाँ पे V3 हो गया, और ये यू जो था वो यहाँ पर यू हो गया, क्योंकि यू हम लोग सब्जेक्टिव से जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। सेम यहाँ पर देखते हैं, यू यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब को ले लिए, कॉल्ड बाय हिम, तो यहाँ पर भी कॉल्ड, यहाँ पर भी कॉल्ड। देखो यहाँ पे कॉल्ड नहीं होगा, यहाँ पे कॉल होगा, डिड ही कॉल यू। ठीक है, तो वर यू कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। एक पॉइंट तुम लोग को हम बताए हैं, यहाँ पर देख रहे होगे कि हम विल से नहीं दिया है। आई मीन कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव यस नो में हम तुम लोगों को कोई भी फ्यूचर का स्ट्रक्चर नहीं बताया। तो इसलिए नहीं बताया, स्ट्रक्चर कह रहे सेंटेंस नहीं बताए हैं, तो इसलिए नहीं बताया बाबू, क्योंकि जब हमारा विल और शैल स्टार्टिंग में आ जाता है ना तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ये तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। एक पूरा लेक्चर ही तुम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे रहेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। और देखो तुम लोग को हम कुछ दिए हैं सेंटेंस वगैरह, वो तुम लोग का PDF फॉर्म में होमवर्क में जाएगा। जैसे आज तुम लोग को हम टोटल 6 स्ट्रक्चर बताए, कल 3 स्ट्रक्चर बताए थे, तो 9 स्ट्रक्चर पर तुम लोगों को हम कुछ क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन है लगभग, उसको बना लेना, उसको हम फिर बता देंगे। ठीक है, उसका करेक्शन भी करवा देंगे। और जैसे कि कल बोले थे कि प्रत्येक स्ट्रक्चर मतलब जैसे 3 स्ट्रक्चर था तो 10-10 सेंटेंस बोले थे किसी बुक से बना लेने के लिए, तो सेम जो आज तुम लोग का 3-3-6 स्ट्रक्चर है उस पर भी 10-10 सेंटेंस बनाना है, और जो हम अलग से PDF भेजेंगे
उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। और जो कल बताए थे और आज बताए थे पूरा नोट डाउन कॉपी पे सही से कर लेना और रिवीजन कर लेना कल वाला भी, क्योंकि अगर कल वाला क्लियर नहीं रहेगा तो आगे वॉइस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो पास्ट और फ्यूचर पे लेक्चर रहेगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे, ठीक है। थैंक यू।